प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृत अनुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के 10वां पाठ भावे विद्यते देवः के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों को समझकर अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 10 भावे विद्यते देवः के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। निर्देश अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, राम लक्ष्मणौ कस्य आश्रमे प्रविशतः। राम और लक्ष्मण किसके आश्रम में प्रवेश करते हैं? वशिष्ठस्य, वाल्मीकेः, व्यासस्य, शबर्याः। इसका उत्तर होगा शबर्याः, चौथा विकल्प घ नंबर। दूसरा प्रश्न, शबरी कस्य प्रतीक्षां करोति। शबरी किसकी प्रतीक्षा करती है? श्री रामस्य, अर्जुनस्य, श्री कृष्णस्य, परशुरामस्य। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, श्री रामस्य। शबरी अपने आश्रम में श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि शबरी को महर्षि मतंग ने बताया था कि एक दिन इस आश्रम में प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तीसरा प्रश्न, शबरी राम लक्ष्मणाय कीदृशं फलं यच्छति। शबरी राम लक्ष्मण को कैसा फल देती है? शुद्धम, उच्छिष्टम, सुंदरम, तिक्तम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, उच्छिष्टम। उच्छिष्टम का अर्थ होता है जूठा या जूठन। तो शबरी राम लक्ष्मण को जूठे फल देती है। पहले वो फल को चख कर देखती है कि फल मीठे हैं अथवा नहीं, और इस प्रकार से राम की भक्ति में, राम के प्रेम में शबरी पागल हो गई है और प्रभु श्री राम को वह अपना जूठा फल खाने के लिए देती है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, महर्षि मतंगेन सह वने का निवसति स्म। महर्षि मतंग के साथ वन में कौन रहती थी? शबरी, सीता, उर्मिला, सावित्री। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, शबरी। पांचवा प्रश्न, का ज्ञानहीना आसीत। कौन ज्ञानहीन थी? शूर्पणखा, मंदोदरी, उर्मिला, शबरी। तो बच्चों, आपको पाठ के अनुसार लिखना है, और यहाँ इस पाठ में शबरी के बारे में कहा गया है कि वह ज्ञानहीन थी, वह अपने आप को ज्ञानहीन कहती है। तो यहाँ हो जाएगा चौथा विकल्प घ नंबर, शबरी। छठा प्रश्न, लक्ष्मणस्य माता का आसीत। लक्ष्मण की माता कौन थी? कौशल्या, कैकयी, सुमित्रा, मंथरा। तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर, सुमित्रा सही विकल्प है। सातवां प्रश्न,
श्री रामः कस्य पुत्रः आसीत्? श्री राम किसके पुत्र थे? दशरथस्य, जनकस्य, पांडोः, वसुदेवस्य। तो बच्चों शायद आपको पता होगा कि प्रभु श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे, इसलिए पहला विकल्प क नंबर दशरथस्य सही है। 8वां प्रश्न, शबरी कुत्र प्रवेष्टुम इच्छति? शबरी कहाँ प्रवेश करना चाहती है? गृहे, जले, पाताले, अग्नि समाधौ। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर अग्नि समाधौ। 9वां प्रश्न, वैकुंठ लोकम प्रति का गच्छति? वैकुंठ लोक की तरफ कौन जाती है? शबरी, मंदोदरी, उर्मिला, शूर्पणखा। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर शबरी। 10वां प्रश्न, अनन्य प्रेम श्रद्धा भक्ति मिश्रितानि कानि आसन? अनन्य प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से मिश्रित क्या थे? सुखानी, दुखानी, फलानी, मिष्टान्नानि। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर फलानी। मैं आपको पहले ही बताया था कि शबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में इस कदर खो जाती है कि वो जूठे वेर, जूठे फल प्रभु श्री राम को खिलाने लगती है। इसलिए यहाँ ऐसा प्रश्न दिया गया है कि अनन्य प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से मिश्रित क्या थे? तो क्या थे? फल। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। शबर्याः कृते आकाशात किम आगच्छति? शबरी के लिए आकाश से क्या आता है? धनम, फलम, भवनम, विमानम। इसका उत्तर होगा विमानम। शबरी के लिए आकाश से पुष्पक विमान आता है। 12वां प्रश्न, श्री रामः लक्ष्मणेन सह कदा शबर्याः आश्रमे प्रविशति? श्री राम लक्ष्मण के साथ कब शबरी के आश्रम में प्रवेश करते हैं? भ्रमण काले, वनवास काले, क्रीडन काले, अध्ययन काले। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर वनवास काले। 13वां प्रश्न, का श्री रामस्य चरण युग्मम पूजयति? कौन श्री राम के चरण युग्म को, चरण युगल को या दोनों पैरों को पूजती है? शूर्पणखा, मंदोदरी, उर्मिला, शबरी। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर शबरी। 14वां प्रश्न, दुर्लभम इति पदस्य विलोम पदम किम? दुर्लभम इस पद का विलोम पद क्या है या विपर्यय पद क्या है? अलभम, सुलभम, लभम, निर्लभम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सुलभम। दुर्लभ का अर्थ होता है जो कठिनाई से प्राप्त हो और सुलभ का अर्थ होता है जो आसानी से प्राप्त हो। तो दुर्लभम का विलोम हो गया सुलभम। इस पाठ का 15वां एवं अंतिम प्रश्न, उत्थाप्य इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? उत्थाप्य इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा, तुमुन, ल्यप, क्षत्रि। तो इसमें ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इसलिए तीसरा विकल्प ग नंबर ल्यप सही उत्तर होगा। बच्चों यदि आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं। आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी हुई है। और आपकी सुविधा के लिए देखिए मैं यहाँ अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ। इन उत्तरों के माध्यम से आप अपनी जांच कर लेंगे, अपने उत्तर का मिलान कर लेंगे और इस प्रकार इस प्रक्रिया को करने से आपकी परीक्षा की तैयारी निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें।
ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।